क्या परमेश्वर इतने कठोर हैं कि मुझे इस खुशी से रोकें? तभी एक धुंधली सी आकृति कमरे के कोने में प्रकट होती है। यह भ्रम की आत्मा है जो एक साधारण मित्र के रूप में दिखती है। आकृति: सैम, सत्य तो ये है कि तुम धर्म के पिंजरे में बंद हो। क्या मसीह ने तुम्हें स्वतंत्रता नहीं दी? स्वतंत्रता का अर्थ है हर पल का आनंद लेना। यह रंग बाहर का नहीं, यह तो तुम्हारे जीवन के उत्सव का प्रतीक है। दृश्य 2: चौराहे का उत्सव। 3-7 मिनट। सैम बाहर निकलता है। वहां का माहौल सामान्य होली जैसा नहीं है। रंग हवा में धुएं की तरह तैर रहे हैं और लोगों के चेहरे डरावने लग रहे हैं, लेकिन सैम को वे सुंदर दिख रहे हैं। ये शैतान का मायाजाल है। सैम मुस्कुराते हुए: हाँ, यही तो जीवन है। एक अजनबी सैम को एक पेय पदार्थ देता है। जैसे ही सैम उसे पीता है, उसकी आंखों का रंग बदलने लगता है। उसे चर्च की बातें धुंधली और बेतुकी लगने लगती हैं। शैतान की आवाज़, वॉइस ओवर: मूर्ख मसीही, जिसे तुम पवित्रता कहते हो, वो केवल एक बोझ है। देखो, ये रंग तुम्हारे बपतिस्मे के जल को धो रहे हैं। आज तुम्हारी आत्मा पर मेरा रंग चढ़ेगा। दृश्य 3: एल्डर जॉन का प्रवेश। 7-10 मिनट। एल्डर जॉन वहां से गुजरते हैं। उनकी आंखों पर आध्यात्मिक पर्दा नहीं है। उन्हें दिखता है कि सैम रंगों से नहीं, बल्कि एक काले कीचड़ जैसे पदार्थ से ढका हुआ है और उसके पीछे एक भयानक साया खड़ा है। एल्डर जॉन: सैम, रुक जाओ। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं दिखता कि तुम किन शक्तियों के साथ नाच रहे हो? सैम अजीब आवाज में: हट जाइए जॉन, आप पुराने विचारों के हैं। आज कोई पाप नहीं है, आज सिर्फ खुशी है। एल्डर जॉन गंभीरता से: जिसे तुम खुशी कह रहे हो, वो तुम्हारी आत्मा का सौदा है। ये रंग नहीं, ये वो राख है जो तुम्हारी प्रार्थना की आग को बुझा रही है। शैतान तुम्हें डराकर नहीं, बल्कि बहलाकर अपने साथ ले जा रहा है। दृश्य 4: वास्तविकता का प्रकटीकरण। 10-13 मिनट। अचानक संगीत धीमा हो जाता है और एक भयानक चीख सुनाई देती है। सैम को अचानक महसूस होता है कि उसके हाथ जल रहे हैं। वो अपने हाथों को देखता है। रंग अब खौफनाक घावों में बदल रहे हैं। सैम चीखते हुए: यह क्या है? मेरी आंखों के सामने अंधेरा क्यों छा रहा है? शैतान अपने असली रूप में: तुमने एक दिन के लिए अपने उद्धारकर्ता का हाथ छोड़ा और मैंने वो हाथ थाम लिया। अब तुम वापस नहीं जा सकते। तुम्हारी गवाही, तुम्हारी पवित्रता और तुम्हारा अभिषेक सब इस कीचड़ में मिल चुका है। सैम जमीन पर गिर जाता है। उसे चारों ओर से अंधकार घेरने लगता है। वह पुकारने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकलती। दृश्य 5: चेतावनी और उपसंहार। 13-15 मिनट। एल्डर जॉन घुटनों पर बैठकर प्रार्थना करने लगते हैं। माहौल में भारीपन है। कैमरा सैम के डरे हुए चेहरे पर जूम करता है। एल्डर जॉन कैमरे की ओर देखते हुए: मसीह के लोगों, सावधान रहो। शत्रु गर्जने वाले सिंह की क्या सच में एक दिन का आनंद मुझे आपसे दूर कर देगा? सब तो जा रहे हैं, वे भी जो रविवार को चर्च में अगली कतार में बैठते हैं। फिर मैं ही क्यों डरूं? तभी मोमबत्ती की लौ नीली हो जाती है। दीवार पर सैम की परछाई उससे अलग हरकत करने लगती है। परछाई धीरे से सैम के कान के पास झुकती है। परछाई फुसफुसाते हुए: डरपोक, तुम परमेश्वर से प्यार नहीं करते, तुम बस नरक से डरते हो। क्या तुम्हारा विश्वास इतना कमजोर है कि एक मुट्ठी रंग उसे मिटा देगा? जाओ, दिखा दो कि तुम स्वतंत्र हो। दृश्य 2: मायावी उत्सव का प्रवेश। 4-8 मिनट। सैम जैसे ही घर से बाहर निकलता है, उसे गलियां सामान्य नहीं लगतीं। आसमान का रंग खून जैसा लाल है, लेकिन सैम को वो सुंदर सूर्यास्त लग रहा है। लोग नाच रहे हैं, लेकिन उनके पैर जमीन से थोड़े ऊपर हैं। एक अजनबी जिसके दांत नुकीले हैं, पर सैम को वो सुंदर दिख रहा है। सैम, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। ये लो, ये पवित्र रंग है। जैसे ही वो अजनबी सैम के माथे पर काला लाल रंग मलता है, एक तेज चीख सुनाई देती है जो केवल दर्शकों को सुनाई देगी। सैम की आंखों की पुतलियां पूरी तरह काली हो जाती हैं। सैम एक यंत्रवत आवाज में: मुझे और रंग चाहिए, मुझे ये नशा पसंद है। दृश्य 3: एल्डर जॉन का भयानक दर्शन।
8-12 एल्डर जॉन प्रार्थना कक्ष से बाहर निकलते हैं। उनके पास आत्मिक विवेक का वरदान है। वे जब उत्सव की ओर देखते हैं तो उन्हें जो दिखता है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एल्डर जॉन का दृष्टिकोण अपीओवी, लोग रंगों से नहीं खेल रहे, वे जलते हुए अंगारों और मवाद पस से एक दूसरे को रंग रहे हैं। उनके पीछे लंबे काले साए दुष्टात्माएं खड़े हैं जो उनके गले में अदृश्य जंजीरें डाल रहे हैं। एल्डर जॉन सैम को पकड़ते हुए, सैम पीछे हटो। क्या तुम्हें गंध नहीं आ रही? ये इत्र नहीं, ये जलती हुई गंधक सल्फर की महक है। तुम जिस अमृत को पी रहे हो वो उन शहीदों का लहू है जिन्होंने अपनी पवित्रता के लिए जान दी थी। सैम पागलपन भरी हंसी के साथ, बुढ़े, तुम्हारी दुआओं में अब दम नहीं रहा। देखो मेरा नया स्वामी मुझे क्या दे रहा है। दृश्य 4, पाताल का द्वार, 12-16 सैम नाचते नाचते एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां जमीन दलदल बन चुकी है। अचानक संगीत बंद हो जाता है। सब सन्नाटा हो जाता है। जिन लोगों के साथ वो नाच रहा था उनके चेहरे पिघलने लगते हैं। सैम डरते हुए, ये क्या हो रहा है? तुम सब कौन हो? भीड़ एक साथ बोलती है। उनकी आवाजें हजारों गूंजती आवाजों का मिश्रण है। हम वे मसीही हैं जिन्होंने थोड़ा सा समझौता किया था। अब हम यहीं रहते हैं। तभी जमीन से विशाल हाथ निकलते हैं और सैम के पैरों को जकड़ लेते हैं। वो जितना बचने की कोशिश करता है उतना ही रंगों का वो कीचड़ उसे निगलने लगता है। शैतान अंधेरे से प्रकट होते हुए, स्वागत है सैम, तुमने आज अपनी गवाही का कफन ओढ़ लिया है। स्वर्ग की किताब में तुम्हारा नाम धुंधला पड़ गया है। अब तुम मेरे हो क्योंकि तुमने पवित्रता की वेदी पर मनोरंजन की बलि चढ़ाई है। दृश्य 5, अंतिम चेतावनी, 16-20 सैम का आधा शरीर जमीन में धंस चुका है। वो चिल्ला रहा है लेकिन कोई नहीं सुन रहा। अचानक दृश्य बदलता है और एल्डर जॉन कैमरे के बिल्कुल करीब आते हैं। उनकी आंखों में आंसू हैं। एल्डर जॉन कांपती आवाज में, मसीह के प्यारों, ये कोई कहानी नहीं है। शैतान आपको डराने नहीं आएगा, वो आपको मनोरंजन देने आएगा। वो आपको विश्वास दिलाएगा कि परमेश्वर दयालु है, वो समझ जाएगा। लेकिन याद रखना, जिस क्षण आप संसार के रंगों में रंगते हैं उसी क्षण आप मसीह के लहू की पवित्रता का अपमान करते हैं। पीछे से सैम की आखिरी चीख सुनाई देती है और स्क्रीन पूरी तरह काली हो जाती है। मध्यम आवाज में संदेश, क्या आपकी एक दोपहर की मस्ती आपकी अनंत काल की आत्मा से कीमती है? जागते रहो और प्रार्थना करो।